आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MDC1 ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपके लॉन्ग वीडियो को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो भी लॉन्ग वीडियो थे ना, जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग वीडियो थे वो सारे क्वेश्चनों को मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग वो सारे प्रश्नों की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके MCQ क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि कैसे कैसे MCQ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो देखिए पहले MCQ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला हमारा MCQ क्वेश्चन है कि भारत में पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो भारत में पहला जनजातीय विद्रोह जो था वो पहाड़िया विद्रोह था। क्या था? पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चुआर विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था। तो यह जो विद्रोह है ना वो मुख्यतः बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बुद्धा भगत ने किया था। किसने? बुद्धा भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ना वो 1855 ईस्वी में हुआ था। कब? 1855 ईस्वी में। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि बिरसा मुंडा का प्रमुख आंदोलन कौन सा था। तो बिरसा मुंडा के प्रमुख आंदोलन की बात करें तो उनका प्रमुख आंदोलन था उलगुलान आंदोलन। क्या था? उलगुलान आंदोलन, ठीक। बस आप लोग एक एक बार इसको देखते चले जाइएगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है इसको, बस एक एक बार देखते चले जाइएगा, समझ जाइएगा। फिर कह रहा है बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धरती आबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खोंड जनजातीय विद्रोह मुख्यतः किस राज्य में हुआ था। तो यह जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि कोली विद्रोह किस राज्य से जुड़ा है। तो कोली विद्रोह जो है ना वो महाराष्ट्र से जुड़ा है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। मीन्स यह जो विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है ना चतुर्भुज नाइक ने किया था। किसने? चतुर्भुज नाइक ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है दोस्त कि खासी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। खासी विद्रोह जो हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो मैंने आपको बताया था तिरुत सिंह। कौन थे? तिरुत सिंह, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि भील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो यह जो विद्रोह है ना वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारत में जनजातीय आंदोलन मुख्यतः किन कारणों से हुए थे। तो भारत में जनजातीय आंदोलन जो हुए थे ना वो मुख्य रूप से भूमि छीना जाने के कारण, ठीक, शोषण और सांस्कृतिक दमन के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत किसने किया। तो झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है जस्टिन डांग ने किया था। किसने? जस्टिन डांग ने। आगे है जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। बस आपको एक एक बार इसको देखते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहला बड़ा जनजातीय आंदोलन कौन सा था। तो आज़ादी के बाद पहला जनजातीय आंदोलन जो था वो झारखंड आंदोलन था जो सबसे बड़ा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु जो है ना 1900 ईस्वी में हुई थी। कब? 1900 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि उलगुलान का अर्थ क्या है। तो उलगुलान का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है महान आंदोलन। क्या होता है? महान आंदोलन। फिर कह रहा है कि चुआर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो चुआर शब्द का अर्थ होता है डाकू या तो विद्रोही। क्या होता है? डाकू या तो विद्रोही, जिसका नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था, ठीक। आगे है स्वतंत्रता पूर्व जनजातीय आंदोलन की प्रकृति कैसी थी। मीन्स पहले आज़ादी के पहले जो आंदोलन होता था उसकी प्रकृति कैसी थी। तो वे सशस्त्र और प्रतिरोधात्मक होते थे, है ना। मीन्स लड़ाई लड़ाए जाते थे, युद्ध के जैसे होते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन किस प्रकार के थे। मीन्स आज़ादी के बाद जनजातीय आंदोलन कैसा हो गया। तो ये जो है संवैधानिक और संगठनात्मक, मीन्स संगठन बना करके, ठीक है, और संविधान के अनुसार से अब जो है ना क्या होता है, कोई भी आंदोलन होता है।
फिर कह रहा है कि जनजातीय आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो जनजातीय आंदोलन जो है ना वो राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्त कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो झारखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। फिर कह रहा है झारखंड आंदोलन में अग्रणी संगठन कौन सा था। तो झारखंड आंदोलन में सबसे आगे संगठन जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा था। क्या था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन का संबंध किससे है। तो ताना भगत आंदोलन का जो संबंध है ना वो गांधीवाद विचारधारा से। किससे? गांधीवाद विचारधारा से। आगे दोस्त कि कोथा विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था। तो कोथा विद्रोह जो है ना वो कोथा जनजाति से संबंधित है। किससे? कोथा जनजाति से। आगे कह रहा है कि खांसी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो खांसी विद्रोह का प्रमुख कारण था ब्रिटिशों का हस्तक्षेप को रोकना, है ना। फिर कह रहा है कि जनजातीय आंदोलन में अधिकतर संघर्ष किसके खिलाफ था। तो जनजातीय आंदोलन में अधिकतर संघर्ष जो था जमींदारों के खिलाफ था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ था और शोषक तंत्रों के खिलाफ था, ठीक है। इस कह सकते हैं कि जनजातीय लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किसका किया। तो अंग्रेजों का और जमींदारों का। आगे है जनजातीय समाज में विद्रोह की परंपरा किससे जुड़ी है। तो जनजातीय समाज में विद्रोह की परंपरा जो है ना आत्म संरक्षण से और सांस्कृतिक संरक्षण से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन किस मुद्दे पर केंद्रित थे। मीन्स आज़ादी के बाद जनजातीय आंदोलन जो होता है उसका मुद्दा क्या होता है। तो अधिकार के लिए आंदोलन करना, पहचान के लिए लड़ाई लड़ना और संसाधनों की मांग के लिए क्या करना, आंदोलन करना। आगे कह रहा दोस्त कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ आवाज उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा था। तो ये जो है ना उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ। किससे? उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ है। फिर कह रहा दोस्त कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है ना शिबू सोरेन ने किया। किसने? शिबू सोरेन ने। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है कि संथाल विद्रोह किसके खिलाफ था। तो संथाल विद्रोह जमींदार और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो है ना 1831 से 32 ईस्वी में जो है कोल विद्रोह हुआ था। बस एक एक बार पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। कह रहा है कि कोली विद्रोह का कारण क्या था। तो मैंने आपको बताया था कोली विद्रोह का कारण था अंग्रेजों की नई नीतियां और कर लागू करना, ठीक है, टैक्स लागू करना। आगे है रामोसी विद्रोह किसके खिलाफ था। तो रामोसी विद्रोह जो था वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप अंग्रेज बोल दीजिएगा, अंग्रेज बोल दीजिएगा, जमींदार बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण था बलि प्रथा में हस्तक्षेप, ठीक है। मीन्स अंग्रेजों ने क्या किया, बलि प्रथा को रोक दिया, है ना। और जब रोक दिया तो वहां के जनता ने क्या कर दिया, इसका विरोध करना चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो था राजमहल की पहाड़ियाँ थी। क्या थी? राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताना भगत आंदोलन की खास बातें क्या थी। ताना भगत आंदोलन की खास बातें थी कि यह जो था अहिंसात्मक आंदोलन था, है ना, मीन्स अहिंसा से मुक्त था। आगे कह रहा है झारखंड आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो झारखंड आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था झारखंड राज्य की मांग करना, मीन्स अलग राज्य लेना, ठीक है। आगे है कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है ना वो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलिहातू गांव के रांची में हुआ था, है ना। फिर कह रहा है उलगुलान आंदोलन कब हुआ। तो उलगुलान आंदोलन जो है ना 1899 से 900 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड आंदोलन कब से शुरू माना जाता है। तो यह जो आंदोलन है ना 1920 के आसपास से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भील विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो भील विद्रोह का प्रमुख नेता गोविंद गुरु था। कौन था? गोविंद गुरु। फिर क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है कोथा विद्रोह प्रमुख किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोथा विद्रोह जो है ना यह प्रमुख रूप से ओडिशा में हुआ था। कहाँ पे? ओडिशा में हुआ था।
अगला हमारा प्रश्न कह रहा है जनजातीय आंदोलन में सांस्कृतिक अधिकार का क्या मतलब है। तो जनजातीय आंदोलन में सांस्कृतिक अधिकार का मतलब है अपनी परंपरा और भाषा को बचा करके रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों को कैसे नुकसान पहुंचाया। तो अंग्रेजों ने उनके ज़मीनों को छीन करके और वहाँ पे कर लगा करके तथा उन पे अत्याचार करके जो है वहाँ के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन कैसे होते थे। तो आज़ादी के बाद जो वहाँ पे आंदोलन होता था वो शांतिपूर्ण और कानून के जरिए आंदोलन होते थे। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने इसके 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसके पहले मैंने इसके लॉन्ग वीडियो को कंप्लीट किया है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और इससे जुड़ी अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।